रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने रसोई गैस के विकल्प के रूप में एक अनोखा मॉडल विकसित कर नई दिशा दिखाई है। इलेक्ट्रिकल विभाग के विद्यार्थियों द्वारा तैयार यह प्रोटोटाइप हाइड्रोजन गैस जनरेशन प्लांट पर आधारित है, जो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में बिजली प्रवाहित कर हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग खाना पकाने में किया जा सकता है। छात्र ओम गुप्ता ने बताया कि यह मॉडल कम लागत में गैस उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है, खासकर व्यावसायिक उपयोग के लिए। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरपी तिवारी ने भी इस नवाचार की सराहना की। छात्रों का कहना है कि फिलहाल यह छोटा मॉडल है, लेकिन उचित शोध और सरकारी सहयोग मिलने पर इसे बड़े स्तर पर घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। जैसा कि हमारा प्लांट है, ये प्लांट सोलर पावर को यूज़ करके वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में तोड़ता है। हाइड्रोजन एटम को हम लोग एलपीजी गैस के रिप्लेस कर सकते हैं उसको यूज़ करने के लिए, और यही हाइड्रोजन जो जनरेट होगी उसको हम डायरेक्टली जो हाइड्रोजन व्हीकल्स आ रहे हैं लेटेस्ट, उसमें हम फ्यूल के तौर पे दे सकते हैं। और इसी गैस में अगर हम लोग थोड़ी उसमें मॉडिफिकेशन कर दें गैस में, तो उसे हम कुकिंग गैस की तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये प्लांट की हम लोग ने एक छोटी सी केस स्टडी भी की है। तो उस केस स्टडी के हिसाब से एक अगर छोटा सा होटल है, उसका अगर साल भर का एलपीजी का खर्च 90,000 रुपये से ज़्यादा आ रहा है और 5 साल में वो 4.5 लाख रुपए तक खर्चा हो रहा है एलपीजी में, तो वो अगर हमारे प्लांट को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे प्लांट की इनिशियल कॉस्टिंग 70,000 रुपये आती है, और 1 साल का मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट जो आती है उसकी 8,000 रुपये आती है टोटल। तो 5 साल का अगर आप टोटल उसकी खर्चा देखेंगे हमारे प्लांट के रनिंग और मेंटेनेंस का, तो वो 1,10,000 रुपये आता है। तो अगर 5 साल की आप इसकी रनिंग और एलपीजी से कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये 3 लाख रुपए प्लस आपको 5 साल में बचा के देगा। और साथ ही साथ जो एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, डीजल को प्रोड्यूस करने में CO2 उसमें एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, उसको भी रोकेगा।